दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रदीप देवर। मैं आपका अपना दोस्त प्रदीप कुमार। ठीक है, लेके आया हूँ आज यूपी स्पेशल। ठीक है, क्या यूपी स्पेशल के जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। यानी कि जितना भी यूपी स्पेशल किसमें खासकर यूपी पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग नए पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि इस सेशन में कितने 70 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन की बात करेंगे जो यूपी स्पेशल से होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भी पहले क्वेश्चन से चर्चा करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। भाई आगरा की जो मोती मस्जिद की जो निर्माण था, ठीक है, तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? शाहजहां। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछे गए हैं। ठीक, साथ के साथ देखो नीचे तक चलाऊंगा तो दूर होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे। इसके सामने जो जो डिस्प्ले पे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर बताना आपको कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन है। इन सारे क्वेश्चन को आप एक नोटबुक में लिख सकते हैं। और ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता चलेगा जिस दिन एग्जाम देने जाओगे आप, और वहाँ से देखोगे कि इसमें से इस वीडियो में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान आपने या अपने शीर्ष पर था, यानी कि जब मथुरा कला विद्यालय था किस दौरान सबसे ज़्यादा शीर्ष पर था? तो किस दौरान पे था? वो था कुषाण काल पे। कौन सा? जब कुषाण काल था या कुषाण वंश था, तो उस टाइम क्या था, हमारा जो मथुरा कला विद्यालय था वो टॉप पर था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्न में से किस नगर में नहीं गुजरेगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हिसाब लगाओ कि कौन सा है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में करते हैं कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक आंसर है। क्या है? रावती। ठीक है, यूपी पीसीएस आरओ मेन एग्जाम में पूछा गया, 2013 में पूछा गया। ठीक है, ये मथुरा कला विद्यालय के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम किसकी? उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल मार्ग की बात कर रहे थे। ठीक है, कि पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग में किस नगर में नहीं गुजरा? किस नगर से नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बस्ती से नहीं गुजरता है। चलिए नीचे थोड़ी सी व्याख्या दी है, इसको पढ़ लेते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तथा गाजीपुर से होकर गुजरता है। तो देखो मऊ भी इसमें आ गया, फैजाबाद, आजमगढ़ तीनों आ गया, लेकिन इसमें क्या है, इन सब में देखो आप नोट करोगे तो बस्ती नहीं आया। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साइड में जो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योगों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जो दिया सलाई के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बरेली। ठीक है, बरेली क्या है? दिया सलाई के उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर याद रखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 और 9 एक साथ करेंगे हम। ठीक है, सब क्वेश्चन को एक साथ ही करते चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एका आंदोलन का जो प्रारंभ था वो कहाँ से किया गया था? ठीक है, जो एका आंदोलन था उसका जो प्रारंभ था वो कहाँ से किया गया था? महाराष्ट्र से, बंगाल के किसानों द्वारा, या पंजाब के द्वारा, या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के स्थान पर किया गया था? तो ठीक है, यूपी स्पेशल के बारे में हम पढ़ लें तो इसका लॉजिकली से ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया भाई? यूपी पीसीएस प्रवक्ता 2018 के क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसमें किया गया था? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, यानी कि किस उद्योग में सबसे ज़्यादा रोजगार है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? हथकरघा। ठीक है, हथकरघा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद
डैश सृजित किया गया था, यानी कि कौन से सन में उत्तर प्रदेश का जो हमारा लोकायुक्त का जो पद था वो कब बनाया गया था। तो कौन सा इसका सन था, इसका सन क्या था, 1975 है। क्या है इसका सन, 1975 इसका सही। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार वाला जो था ये क्या था, 1975। ठीक है, 1975 में लोकायुक्त के एक पद बनाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 11 है, क्वेश्चन नंबर 5 और 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश से कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रानी अहिल्याबाई। क्या है, रानी अहिल्याबाई। ठीक है, इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई। ठीक है, अब चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ठीक, तो महिला मुख्यमंत्री कौन है, सबको याद होगा, सुचेता कृपलानी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी पहली सीएम कौन है, महिला सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण का गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, उन्नाव में हुआ था, कानपुर में हुआ था या झांसी में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, कौन से कहाँ हुआ था, किनका, मैथिली शरण गुप्त जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं उनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, वो हुआ था झांसी में। किस में हुआ था, झांसी में इसका जन्म हुआ था। ठीक, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 13 कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, किस जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, बिट्ठूर। ठीक है, बिट्ठूर जिले में क्या है, महर्षि वाल्मीकि का। ठीक है, 2018 उसमें पूछ लिया गया है ये पुलिस के एग्जाम में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। कौन से बादशाह ने करवाया था, क्या करवाया था भाई, फर्रुखाबाद में, यानी कि जो फर्रुखाबाद में एक नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था कि कौन से बादशाह ने ये काम किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कराया था, वो कराया था औरंगजेब। ठीक है, मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब ने ये काम करवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कल्याणी। ठीक है, जो कल्याणी है वो हमारी यमुना नदी की क्या है, सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश किस जिले में पाई जाती है। यानी कि ऐसी मृदा मुख्य रूप से, यानी कि ऐसी मृदा जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है, ऐसी कौन सी मृदा है जो वो किस जिले में पाई जाती है, वो जिले में कौन से पाई जाती है, जौनपुर में। ठीक है, यानी कि जौनपुर में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें किसकी कमी होती है, पोटास की। किसकी कमी होती है दोस्तों, इसकी पोटास की। ठीक है, पोटास की कमी होती है उस मिट्टी में, किसमें, वो मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जौनपुर जिले में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन सा है, बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है, तो आपको बताना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा बिल्कुल सही आंसर है, महोबा। ठीक है, महोबा जिला जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल नहीं है। बाकी चंदौसी, औरैया और एटा, ये तीनों जो है हमारे किस में, बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है, तो महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इसका बाकी का क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ेंगे। ये है, ठीक, का श्रेय जाता है, इसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो उस पत्रिका का नाम बताना है आपको कौन सा है। ठीक है, उस पत्रिका का नाम है बाल बोधनी। क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, क्या, बाल बोधनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाल बोधनी। ठीक है, सही आंसर है। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, आपको बताना कि किस स्थान से संबंधित
है, तो इसका सही आंसर लग जाएगा औरैया। क्या औरैया से संबंधित है क्या? प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां। कौन? इनायत खां। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए पूरे। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के चक्कर में तो बहुत अच्छे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या है। तो बुंदेलखंड का क्या है? आला। ठीक है, आला है, और ये आपको अच्छे से रटना है बहुत अच्छे तरीके से, और ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? भाई आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? डी है कि 7.3%। टोटल भारत का जितना भी क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.3% है। ठीक है, चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता है। यानी कि जब 6ठी शताब्दी थी, यानी कि 6ठी शताब्दी का मतलब है 500 ईसा पूर्व के आसपास की बातचीत चल रही थी, उससे भी पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है ये, क्योंकि पूर्व की बात चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 22 है कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या है, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम सूरसेन कहा जाते हैं। जब हम महाजनपद काल की बात करेंगे तो सूरसेन जो हमारा जनपद है, तो मथुरा की राजधानी, ये इस तरह वाला जनपद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पांचाल ये हैं, अंग, मत्स्य, ये सारे क्या है? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद काल के टाइम के ये महाजनपद हैं बटा हुआ। ठीक है, हमारा पूरा भारत 16 महाजनपदों में बना हुआ था, और जिसका जिक्र अंगुत्तर निकाय में किया गया था। चलिए, अगले क्वेश्चन नंबर 23 है कि डैश दिया हुआ है। पहले डैश का मतलब क्या चीज़ है? फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। तो आपको बताना जी, फैजाबाद के कौन संगीतकार थे? फैजाबाद के संगीतकार कौन थे? ठीक है, मुस्तरी बाई। कौन थे? मुस्तरी बाई। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुस्तरी बाई। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो उत्तर प्रदेश के डैश किस जिले में थे? ठीक, किस जिले के हैं? तो आपको बताना, देखो जिला आपको दिख रहा होगा, देवरिया है, गोरखपुर है, देवरिया, गोरखपुर, यदबस्ती या गोंडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? देवरिया। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? देवरिया। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने ये रहा कि भैंस कुंड क्या है? सॉरी, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मतलब कहां पर है? इटावा, फर्रुखाबाद या फिरोजाबाद या बाराबंकी? ठीक, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फर्रुखाबाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या? फर्रुखाबाद में क्या उन्होंने भेड़ कुंड, ठीक है, क्या? भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी के शादी करने के लिए मछली पर निशाना लगाया था, वो आज की डेट में किस जिले में पड़ता है? वो जगह का नाम है, यानी फर्रुखाबाद में पड़ता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक एक हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। सरस्वती है, या बनारस अखबार है, या हंस है, या जागरण है? ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनारस। ठीक है, क्या है? बनारस अखबार, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ से, यानी कि यहाँ आगरा से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, तो आगरा नहीं, यह है इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ है? इलाहाबाद से इसको लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, पहले आगरा एवं अवध की संयुक्त प्रांत थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पहले इनकी राजधानी इलाहाबाद थी, इलाहाबाद से लखनऊ कर दी गई थी 1921 में। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद, बहुत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्कीम बहुत अच्छी है। तो इसका क्या है? हस्त निर्मित कागज के बारे में क्या है? इसका आ जाएगा सही आंसर क्या है? देवरिया। ठीक है, देवरिया इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। ठीक है, 29 नंबर है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है? ठीक है, इसका सही आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है, 300 किलोमीटर। क्या है?
300 किलोमीटर, ठीक है। 300 किलोमीटर किसकी लंबाई है? ये हमारी आगरा से लखनऊ की, आगरा से लखनऊ की 300 किलोमीटर लंबाई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की, ठीक है। किसकी? क्वेश्चन नंबर 30 की है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहाँ पे है? पहला आगरा, दूसरा वाराणसी, तीसरा कानपुर और डी हमारा गोरखपुर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? वो है हमारा वाराणसी, ठीक है। कहाँ पे है? वाराणसी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? कोयले के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिंगरौली। क्या? सिंगरौली, ठीक है। कोयले की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? सिंगरौली। सिंगरौली क्षेत्र जो है, सिंगरौली क्षेत्र में क्या हमारे कोयले की बातचीत चर्चा होती है, ठीक है। तो 31 नंबर का सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भाई उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सही आंसर कितना जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के पहला प्रथम नागरिक, भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। कुछ बच्चे राज्यपाल लगाएंगे, लेकिन राज्यपाल नहीं लगाना है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया? 112 वर्ष की महिला को, ठीक है। यूपी पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसे चुना गया, ठीक है, किस जिले से चुना गया। तो ये कहाँ से चुनी गई है? ये है आजमगढ़ से, ठीक है। कहाँ से? आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है, आजमगढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या? उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक है। क्या है? उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक, उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का पालन किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है, ठीक। तो इसका सही आंसर कितना होगा? सही आंसर इसका क्या है? मिर्जापुर, ठीक है। क्या है इसका? मिर्जापुर। बात करते हैं हम खनिज के लेवल पे, यानी खनिज का सबसे ज़्यादा संधारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाता है भाई मिर्जापुर, ठीक है। लोअर में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन है कि चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला है, चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा कानपुर, ठीक है। कानपुर इसका सही आंसर है। तो कानपुर के सहारे सा आगरा लगा देंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यूपी लेखपाल 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो कानपुर तो हमें पता है, तो कानपुर के सहारे आगरा, तो दो विकल्प नहीं है, तो इस हिसाब से कानपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर का अंतिम शासक कौन था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या? हुसैन शाह। कौन है? पीसीएस 2017 में पूछा गया कि भाई जौनपुर का सबसे लास्ट का जो अंतिम शासक था वो कौन था? हुसैन शाह था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? भाई ये क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है। तो इसका सबसे जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या है? मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ाया था, सबसे पुराना कौन सा है? इलाहाबाद है। उसके बाद क्या हमारा? बनारस है, ठीक है। तो यूपी कांस्टेबल 2018 क्वेश्चन में पूछ लिया गया, इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है, ठीक है। ये कौन से जनपद में है दोस्तों? ये है सीतापुर में। किस में? सीतापुर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और 41 दोनों बैक टू बैक आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बताना है, 41 के बाद देखो ये यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए है। ये इसलिए है क्योंकि जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पिछले एग्जामों में यूपी स्पेशल जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना जाएगा? ये है हमारा इलाहाबाद है। उत्तर रेलवे का कहाँ मुख्यालय? दिल्ली में, लेकिन उत्तर मध्य का रेलवे कहाँ है? हमारा इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में नककटेया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। नककटेया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है?
ठीक है। तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वाराणसी में। कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसका आयोजन किया जाता है वाराणसी में। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो मैं डायरेक्ट ही आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले ऑप्शन पे भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है, वो है रामपुर में। बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना कि रामपुर में क्या है ये। ठीक है, रामपुर में क्या है, हमारी सबसे बड़ी जो पुस्तकालय है किसकी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय की। ठीक है, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आंसर ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर है हमारा 43 है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लखनऊ है, आगरा, बनारस और इलाहाबाद है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस। ठीक है, क्या है, लोअर में पूछा गया, 2016 में पूछा गया कि भाई भारत कला भवन कहाँ स्थित है, ये है बनारस में है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा राज्य ऐसा है जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, किसके लिए है भाई, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में है मलिहाबाद। ठीक है, लखनऊ के पास में मलिहाबाद, मतलब लखनऊ में ही आता है ये। ठीक है, तो लखनऊ का मलिहाबाद किसके लिए है, दशहरी आम के लिए। ठीक है, किसके लिए फेमस है ये, दशहरी आम के लिए है। आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और आपको पता ही होगा दशहरी आम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्या, मलिहाबाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम 46वां की 15वां प्रवासी दिवस भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में क्या है, इसका आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर कितना है, इसका सही आंसर है क्या, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में ये किया गया था। PCS 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है भाई, तो 47 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से कौन सा प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की हो गई है। कौन सी जैविक के लिए घोषित हो गई है, यानी प्रदूषण हो गई है, ये इसका सही आंसर क्या है, यमुना नदी जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। ठीक है, यमुना नदी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, इसलिए यह जैविक आपदा घोषित हो चुकी है। ठीक है, प्रदूषण के कारण। ठीक, तो सही आंसर कितना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यमुना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। वाराणसी को किसने ऐसा है कि अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाशोक। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है कालाशोक। ठीक है, कालाशोक ने क्या है, वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। ठीक है, 49 नंबर की बात करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, वाराणसी है। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर, वाराणसी है। बाकी के सी और डी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या है इसका, वाराणसी है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही बने हुए मिले। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक है, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, आपको ये बताया था पहले। ठीक है, क्या है ये, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। टोपरा यानी सहारनपुर मेरठ के अशोक स्तंभ लेखकों को दिल्ली कौन लाया। टोपरा, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। सही PCS में 1996 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, PCS 1996 में क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी लाए थे। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया। ठीक है, आपको बताना है कि महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया। ठीक है, तो किस सन में किया गया था ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 1018 से लेकर 1019 के बीच में क्या है, कन्नौज पर आक्रमण किया। किसने, मोहम्मद गजनवी ने। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। PCS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। PCS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1996। देखो ये तो सारे सन ऐसी हैं। ठीक है,
PCS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको डेट का पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो डेट क्या है इसकी 10 मई, ठीक है, क्या है 10 मई 1857 को इसको पहला मेरठ से किया गया था, ठीक है, 1857 में, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रखनी कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था। भाई कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। 1922 में हुआ था ये, 1900, देखो ये तो गलत ही हो जाएगा, किस में तो हुआ ही नहीं था, ठीक है। 1922 में हुआ था और इसका सही आंसर क्या है हमारा 4 फरवरी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छे से क्या ये याद रखना है कि 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था हमारा चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसमें क्या पुलिस वालों को थोड़ा सा एक थाना जला दिया था, ठीक है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन को गलत मत करना कोई भी, कि महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की थी, लेकिन उनकी पैदाइश कहाँ थी, यानी कि कहाँ पे वो पैदा हुई थी, ठीक है। कहाँ पे पैदा हुई थी भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वाराणसी, ठीक है। कहाँ पे पैदा हुई थी वो, कहाँ पे पैदा हुई थी दोस्तों, वो हुई थी वाराणसी में पैदा हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे, ठीक। तो इलाहाबाद, लखनऊ, सहारनपुर या कानपुर, ठीक। तो आपको इसका सही आंसर देना कहाँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क था वहाँ जो उन्होंने अपने आप को क्या है, अपने आप को शहीद कर लिया था, यानी कि अपने आप को गोली लगा ली थी जब वो चारों तरफ से घिर चुके थे, ठीक है। यूपी PCS 2019 में क्वेश्चन पूछ 2009 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये, ठीक है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में सबसे उपयुक्त फसल चक्र कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ज्वार अरहर, ठीक है। ज्वार और अरहर क्या है हमारा बुंदेलखंड की जो प्रमुख क्या है उपयुक्त जो फसल होती है अरहर की और ज्वार की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, ठीक है। कि निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती या पीलीभीत, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, बस्ती है, ठीक है। क्या है, बस्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर पी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। FSI में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है, 1 2 4 5 6, किस में किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना 2, क्या है इसका सही आंसर क्या है इसका 2 है, ठीक। क्या है इसका 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और कभी भी आप गलत मत करना। सबसे कम कहाँ होती है, ये होती है मथुरा में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गोरखपुर में, ठीक है। सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम होती है मथुरा में, ठीक है। 2010 PCS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मथुरा में सबसे कम होती है। 2011 के जनगणना अनुसार भारत में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है, हमें बताना है। आज के हिसाब से नहीं बताना, हमें 2000 जनगणना के हिसाब से बताना। तो कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। 7 ऐसे नगर हैं जिसमें 10 लाख संख्या है, ठीक है। लोअर PCS 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। 2013 के मेन एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। 67 में 2011 के अनुसार महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, ठीक है। आपको बताना कि कितना है, ये है हमारा कितना 48, ठीक है। क्या है 48% है ये, ठीक है। 48% है ये कि 2011 के अनुसार भारत में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है कितना है 48% है, कितना है 48%, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है 48%, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमने वादा किया था हम आपको कराएंगे 70 क्वेश्चन, ठीक है। कितने करेंगे, 70 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या जिला वाला कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महोबा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है हापुड़। ये आपको अच्छे से याद रखना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। ये सब चीज़ें आपको स्टेटमेंट पूरे याद होने चाहिए, ठीक है। 2011 में क्वेश्चन पूछा है सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है, वो है महोबा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे पर स्थित है, भाई सरयू। ये सब लोगों को याद होना चाहिए, अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान भी है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। सरयू नदी के पास में क्या है, अयोध्या नगरी बसी हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों से मिलने
के मिलने से बनी है। कौन सी ऐसी नदी है गंगा नदी की, कौन कौन सी सहायक नदी है, इसका मतलब ये है। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट तरीके से ये पूछना चाह रहा है कि सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, कि नदियों के मिलने से बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी। क्या है? अलकनंदा और भागीरथी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है पीसीएस, यूपी पीसीएस 2019 में है। फुलहर झील, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, या बिहार में, या उत्तर प्रदेश में? ठीक, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। पीसीएस में पूछ लिया और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। फुलहर झील कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? वो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी, क्या गोमती नदी किस स्थान पर नदी गंगा नदी से मिलती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? गाजीपुर, प्रयागराज, कन्नौज, या उपयुक्त में से कोई नहीं? पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 67 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाजीपुर, ठीक है। क्या है? गाजीपुर। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? उत्तर प्रदेश में गोमती नदी जो है गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, किस जिले में मिलती है? वो है गाजीपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका गाजीपुर है, ठीक है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है? कल्याण, लोक पत्रिका का नाम है कल्याण। कहाँ से प्रकाशित होती है वो? ये होती है हमारी ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सही आंसर है गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर से क्या है हमारे जो कल्याण पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पीसीएस मेन एग्जाम 2015 में पूछ लिया, पीसीएस 2021 में 2011 में पूछ लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आपकी बार 2023 में भी पूछ लिया जा सकता है। आपको याद रखना कल्याण पत्रिका गोरखपुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए ये रहा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस परबल देती है? ठीक है, 69 नंबर है कि विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस परबल देती है? ये किस पर बल देती है? ठीक है, किस पर बल देती है? अलग अलग लिखा हो, परबल नहीं, पर बल देती है। भाई विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है आपको ये बताना, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, ठीक है। सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। लोअर पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए यह है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, कौन से सन में किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना है? 1989 में इसको दर्जा मिला गया था सेकंड भाषा का उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी और आज की वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन किए हैं कंप्लीट, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन सारे हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन हमने इसीलिए किया। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही पीसीएस की क्लासेस आती रहेंगी और आप लोगों को उसका फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है। तो सभी लोगों को धन्यवाद।